Hello guys, welcome back to the channel. In this video, I'll be sharing my Deloitte USI interview experience for the assurance profile, that is stat audit. And ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट शूट करती बट आफ्टर माई पोस्ट ऑन लिंक्डइन काफ़ी सारे लोग मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे इंटरव्यू के बारे में। सो मुझे थोड़ा जल्दी शूट करना पड़ा। मेरे बाल भी बहुत गीले हैं, मैं जल्दी जल्दी से सेट करके बैठ गई क्योंकि बहुत लोगों ने बोला उनका कल ही इंटरव्यू है तो कुछ हेल्प हो जानी चाहिए उनकी भी। और मैंने नोट डाउन कर रखा है सारा क्वेश्चंस। मे बी अगर एक दो छूटा होगा तो कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा तो करना ही है और ताकि कुछ छूटे नहीं मेरे एंड से। और सबसे पहली चीज़, आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए तो सारों ने बोला ही होगा, आपने ये काफ़ी सुना होगा काफ़ी लोगों से, कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, वो अच्छा जाएगा। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। कॉन्फिडेंट तो ज़रूरी है ही, आपको कॉन्फिडेंट रहना है थ्रू आउट दी होल इंटरव्यू, सारे जितने भी लेवल्स होंगे आपके इंटरव्यू में, क्योंकि डिलॉयट का काफ़ी, मैंने सबसे लंबा इंटरव्यू दिया है इसका। और इवन इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद भी प्रोसेस काफ़ी सारी है, उसकी मैं दूसरी वीडियो बना दूँगी, सो डोंट वरी। सो इसमें हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। सो सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन होगा, मे बी या हो चुका होगा, उसमें वो आपको बताएंगे अपनी कंपनी के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इफ़ यू हैव एनी इन द माइंड। सो वो आपका 1-1.5 घंटे का होगा। सो उसमें तो आपको कुछ करना नहीं है, आप उसमें कुछ पूछ सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा, आपको जानने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो भी स्ट्रक्चर है, सारा कुछ, कैसे आप डेवलप होंगे, जो भी ट्रेनिंग सेशंस होंगे उसके बारे में, और वर्क प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो वो तो इजी है। उसके बाद आपका होगा टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में जो मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले 2 लोग थे मेरे जो इंटरव्यू ले रहे थे टेक्निकल राउंड में, 1 लेडी एंड 1 मेल। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा अबाउट योर सेल्फ, लाइक यू हैव टू प्रिपेयर दिस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे, एक पेज ले लो या कॉपी ले लो या कहीं पे भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। कॉन्फिडेंट रहने से सिर्फ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस लिख कर तैयारी करनी पड़ेगी, एक बनाना पड़ेगा आपको नोट्स उसके लिए भी। सो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसका आपको आंसर प्रॉपर प्रिपेयर करना है, अपने बारे में, अपना वर्क, अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, सारा कुछ वो सब आप प्रिपेयर कर लोगे। और कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ना है उसमें जो कि आपका आंसर को डिफरेंट बनाए बाकियों से, तो वो आपको एक अच्छा प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा और ये मुझसे पूछा गया। उसके बाद उन्होंने पूछा आर्टिकलशिप के बारे में, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस के बारे में, उसका आपको ब्रीफिंग करना होगा थोड़ा सा, जो भी आपका रिज्यूमे है आपने लिखा है उसमें वो। उसके बाद उन्होंने, मैंने कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम किया आर्टिकलशिप में, वो सब पूछा, जो भी इंडस्ट्री है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, वो आपको बोलना। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इंडेस बेस्ड ऑन असेट्स, जिसमें भी कुछ स्पेसिफिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक 115, इंडेस 115, 116, 109, 12, ये सब आपको कुछ स्पेसिफिक इंडेस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और उन्होंने तो मुझसे ये सब नहीं पूछा था, स्पेसिफिकली इम्पेयरमेंट वाला इंडेस पूछा था, 36 पूछा, असेट्स पीपीई पूछा 16। सो आपको असेट बेस्ड वाले अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, एक ओवरव्यू तो ले ही लेना। दे आस्क मी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एरर एंड फ्रॉड, लाइक हाउ यूल रिपोर्ट एरर एंड फ्रॉड इफ यूल फाइंड इट। सो वो आपको बोलना होगा, आप कहाँ कारों में करते हो, सीजी को करते हो। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था एक रिगार्डिंग आर्टिकलशिप चैलेंज, यू हैव टू टेल वन चैलेंज यू फेस्ड इन योर आर्टिकलशिप। ये एक कॉमन क्वेश्चन है। सो ये सब क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं और आपको प्रिपेयर करना है इसका प्रॉपर आंसर, ताकि आप दे सको कॉन्फिडेंटली। एंड यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर कारो 2020 बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट। सो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ में आपने जो आर्टिकलशिप में कुछ स्पेसिफिक काम किया है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकता है आपके आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग। फिर लास्ट में दे विल आस्क यू टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। सो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर 1 or 2 क्वेश्चंस टू आस्क, दैट विल बी गुड।
सो उसके बाद टेक्निकल राउंड आपका ऐसा ही होगा, मोटा मोटी यही सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी कुछ भी लिस्ट है जो टेलीग्राम और आपको मिल जाएंगे लिंक्डइन पे भी, जो कि ऑडिट प्रोफाइल के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये सब आप उसमें से भी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ओवरऑल आपको कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। यू डोंट नो व्हाट दे विल आस्क यू। और उसके बाद आपका HR राउंड होगा। तो HR में जो मेरा जो HR राउंड हुआ उसमें उन्होंने मुझसे पहले अपना इंट्रो दिया, फिर मेरा इंट्रो लिया, वही टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है और हाउ यू विल सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन और 10 years डाउन द लाइन, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ये मुझसे HR राउंड में पूछा गया था। देन शी आस्क्ड मी अबाउट CTC, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन, एंड लाइक मैंने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर देने का कोशिश भी किया था, लाइक आई डोंट हैव एनी फिगर्स इन माइंड बट एज पर इंडस्ट्री इन स्टैंडर्ड। सो उसने भी मुझसे पूछा दैट आई डोंट नो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, सो लाइक यू हैव टू टेल। तो उसके बाद आपका एक वर्सन टेस्ट होगा। ये हो गया HR राउंड। उसके बाद आपका वर्सन टेस्ट होगा, जो कि बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन, आपको प्रोनाउंसिएशन करना होगा, वो रिपीट होगा। आपको ईयरफोन्स लगाने होंगे, कनेक्ट करने होंगे, उसमें आपको कुछ सेंटेंसेस बोले जाएंगे, आपको रिपीट करना होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा और आपको कोई स्टोरी सुनाई जाएगी, उसको आपको अपने लैंग्वेज में या फिर सुनकर आपको उसको रिपीट करना है। सो स्पेलिंग चेक करना और रीडिंग और ये सब टेस्ट होगा। जनरली एक इंग्लिश टेस्ट टाइप है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। और उसके बाद आपका फाइनल MD राउंड होगा। तो मेरा जो MD राउंड हुआ उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ नहीं, 2-3 ही चीज़ें उन्होंने, शी वॉज़ वेरी स्वीट, वो काफ़ी स्माइलिंग थी और काफ़ी बहुत प्यार से मेरे से बात करी थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, काफ़ी सारा कुछ बताया अपने बारे में। फिर मुझसे पूछा वही सेम क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसको आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। लाइक मैंने बोला, लाइक आई मैनेज माई 1 YouTube चैनल। सो टेक्निकल राउंड में भी, HR राउंड में भी और फाइनल राउंड में भी they were impressed, like yeah, I'm doing a lot of things. Like I also put in introduction part, like I am a learned karate player, I love singing, I do singing and YouTube channel and creative writing, I also do content writing as well. So ये सब चीज़ें आपको अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करनी है। सो मैंने भी ऐड करी थी, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ। उसके बाद आपका मुझे फाइनल राउंड में ये पूछा गया, MD राउंड में टेल मी अबाउट योर सेल्फ हो गया। फिर उन्होंने मुझसे एक अटैम्प्ट वाला क्वेश्चन पूछा, लाइक मेरा अटैम्प्ट IPCC और फाइनल में क्या था, बस। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको क्वेश्चन जो प्रिपेयर करना है। सो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में फेस करी है, वो आपको नोट करनी है। उसका तो आंसर प्रिपेयर आपको करना ही है, क्योंकि वो मैक्सिमम है जो आपको मैक्सिमम सारे इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे। सो ये हुई इंटरव्यू की बात। और मैंने स्टार्टिंग में बोला काफ़ी लंबा, तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू एक्चुअली मैं थोड़ा, मुझे लगा मैं मिसकम्युनिकेट कर गई। मैंने काफ़ी राउंड ऑफ इंटरव्यू, काफ़ी लंबा, लाइक टेक्निकल, HR, वर्सेंट एंड फाइनल MD राउंड, तो इतने सारे राउंड्स ऑफ इंटरव्यू डेलॉयट में दिए। बाकी सारों में मैंने लगभग एक ही राउंड हुआ, मैंने इतना राउंड्स ऑफ इंटरव्यू किसी में दिया नहीं। सो मेरा वो लंबा बोलने का मतलब ये था। और उसके बाद आपको लिख के प्रिपेयर करना है। पहला चीज़ कॉन्फिडेंट रहना है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो उसमें आपको सीधे ये नहीं बोलना आई डोंट नो और आई डोंट नो, ऐसा कुछ भी वो नहीं बोलना आपको। मैंने लाइक प्रिपेयर किया था दैट इफ़ आई विल गो ब्लैंक इन एनी क्वेश्चन, अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं ऐसा बोल दूँगी लाइक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल बट आई विल रीड ऑन दिस श्योरली। सो ऐसा कुछ आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और तो ये था मेरा ऑडिट का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, जो कि आई होप इट विल बी यूज़फुल। एंड जो भी मैंने टिप्स बताए हैं आप उसको फॉलो करिए, और ऑल द बेस्ट।